नमस्कार दोस्तों, ई टू ऑल नॉलेज अड्डा में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको मलिक मोहम्मद जैसी की द्वारा रचित पद्मावत के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। इसकी रचना इन्होंने कब की और इसके पात्र, इसका इसका कथनांक, इन सब के बारे में बताने जा रही हूँ, तो आप इसको ध्यान से पढ़िए। पद्मावत, जो कि मलिक मोहम्मद जैसी कृत पद्मावत की रचना 1540 में इन्होंने की। इसे जो है प्रौढ़तम काव्य माना जाता है। इसमें इन्होंने, इसको ध्यान से देखिए, इसमें इन्होंने चित्तौड़ के राजा रत्नसेन एवं सिंघल की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम विवाह एवं विवाहोत्तर जीवन का चित्र मार्मिक रूप से प्रस्तुत किया है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, पहला क्वेश्चन ये आता है कि पद्मावत किसके द्वारा रचित है? तो वो हैं जयश्री जी द्वारा रचित पद्मावत है। अब इसकी रचना इन्होंने कब की? तो 1540 में की। फिर उसके बाद क्वेश्चन बनता है कि इसके रत्नसेन जो है कौन सी उसके पद्मावत के हैं कि हंसावली के हैं पात्र हैं। तो आपको अगर पता, आप इसको ध्यान से वीडियो देखेंगे तो आपको ये पता होगा कि ये पद्मावती के पात्र हैं, रत्नसेन और राजकुमारी पद्मावती। अब आगे देखिए इसके बारे में क्या क्या कहा है विद्वानों ने। यह एक ऐतिहासिक रचना मानी जाती है। और इसमें देखिए डॉक्टर हरदेव बारी ने प्राकृतिक साहित्य का इतिहास में जैसी से बहुत पूर्व प्रकृति में रचित रत्नशेखर कथा का परिचय दिया है। तो ये भी पूछा जाता है, शेखर कथा का परिचय किसने दिया है? तो डॉक्टर हरदेव बिहारी जी ने। अब पद्मावती की कथा वस्तु क्या है? पद्मावती कथा से गहरा साम्य रखती है। ऐसी स्थिति में यह भी कहा जा सकता है कि रत्न शेखर या इससे मिलती जुलती कोई अन्य कथा पद्मावत के समक्ष रही थी। मैं आपको इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ा रही हूँ। पद्मावत मूलतः रोमांचक शैली का कथा काव्य है, किंतु आलोचकों ने इसे आदर्शपरक महाकाव्यों की कसौटी पर कसने का प्रयास किया है। ये देखिए रोचक शैली का कथा काव्य है। आगे देखते रहिए, मैं आपको और भी बताने जा रही हूँ। इसमें बहुत से पात्र ऐसे हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, उनके बारे में आपको बताती हूँ। इन्होंने इसमें ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अलाउद्दीन को इसमें शैतान का प्रतिनिधित्व नहीं मानता, स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करते हुए ओ मन जानी कबित अस कीन मकु या रहे जगत माँ चिन्ह, अर्थात जगत में अपना चिन्ह छोड़ जाने के लिए यह काव्य लिखा गया है। किंतु फिर भी यह भ्रांत धारणा प्रचलित है कि इसकी रचना सूफी मत के प्रचार के उद्देश्य से की गई है। सूफी मत के प्रचार से किसकी जो है रचना की गई है? तो पद्मावत की। पद्मावत के विभिन्न पात्र विभिन्न दार्शनिक तत्वों के भी प्रतीक हैं। इस दृष्टि से इसे रूपक काव्य भी कहा जा सकता है। रूपक काव्य आपको दे दिया जाएगा ऐसी रचनाओं के नाम, और उसमें पूछा जाएगा कि रूपक काव्य का संबंध किस रचना से है? तो वो है पद्मावत। प्रतीकार्थों का संकेत कवि ने अत्यंत स्पष्ट रूप में अपने काव्य के
अंत में इस प्रकार दे दिया है। आगे आप लोग देखते रहिए। ये देखिए, ये रचनाएं ये दिया हुआ है। मैं यही अर्थ पंडितों बूझा कहाँ की महम कछु और हम कछु और न सूझा। तन चिरो मन राजा की न है सिंघल बुद्धि पद्मिनी चीन्हा। गुरु सुवा जई पंथ दिखावा बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। नागमती यह दुनिया धंधा बाँचा सोई न अहि चित बंद। उपयुक्त रूपक की स्पष्टता भारतीय निर्गुण साधना का घोतक है, जिसमें साधक का मन रत्नसेन शरीर सुख चित्तौड़ का त्याग करके गुरु के निर्देश से उपलब्ध सात्विक ज्ञान पद्मावती की सहायता से अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। जैसी ने रत्नसेन को मन का प्रतीक माना है। ये क्वेश्चन भी है कि मन का प्रतीक जैसी ने किसे माना है, तो वो है रत्नसेन। शुक्ल जी ने उसे आत्मा का प्रतीक माना है। रत्नसेन को आत्मा का प्रतीक किसने माना है, तो शुक्ल जी ने। कवि के अनुसार पद्मावती केवल सात्विक बुद्धि श्रद्धा युक्त ज्ञान है। जबकि शुक्ल जी ने उसे बुद्धि अर्थात परमात्मा का प्रतीक माना है। तो ये सब क्वेश्चन इसमें से आते हैं कि आत्मा का प्रतीक किसे माना गया है, बुद्धि का प्रतीक किसे माना गया है और किसने माना है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और इसमें जो मैं बता रही हूँ उसको याद रखिए, तो इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब आते हैं जैसी ने तो राघव चेतन और अलाउद्दीन को भी क्रमशः शैतान और माया का प्रतीक मानकर उत्तराधार को भी रूपक से संबंधित माना है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राघव चेतन का संबंध किस काव्य रचना से है, तो पद्मावत से। तो ये याद रखिए कि ये पद्मावती के पात्र हैं, राघव चेतन और अलाउद्दीन। पद्मावती की रूपक संबंधी उपयुक्त लक्ष्मण रेखा के उल्लंघन का साहस उनमें से कोई भी नहीं कर पाया, जबकि कवि की पंक्तियां आज भी चुनौती दे रही हैं। ये पंक्तियां इस प्रकार हैं। प्रेम कथा यही भांति विचारहूँ बुझी लेऊ जो बुझे पारहूँ। यदि जैसी के संकेतों को यथार्थ रूप में ग्रहण करते हुए उनका अनुगमन किया जाए, तो पद्मावत का समस्त रूपकत्व सर्वथा संगत एवं निर्दोष सिद्ध होता है, किंतु उस स्थिति में वह सूफी साधना का प्रतिपादन न होकर भारतीय मोक्ष साधना का ही व्यंजक सिद्ध होता है। पद्मावत के रूपक तत्व का भारतीय साधना पद्धति से इतना गहरा संबंध है, यह देखने के लिए कामायनी के रूपक से भी इसकी तुलना की जा सकती है। तो इस तरह मैंने आपको पद्मावत में जो पात्र हैं उनके बारे में और उसकी जो है तुलना किससे की गई है देख लीजिए। पद्मावत के जो पात्र हैं रत्नसेन, पद्मावती, कामायनी से इसकी तुलना की गई है। तो कामायनी में मनुश्रद्धा प्रतीकार्थ, रत्नसेन मन, पद्मावती श्रद्धा हृदय निवासिनी बुद्धि या श्रद्धा,
नागमती, नागमती में पद्मावती की जो है पात्र हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। ईड़ा कामायनी की हैं। दुनिया, धंधा या सांसारिकता की ओर ले जाने वाली बुद्धि। राघव चेतन और अलाउद्दीन ये पद्मावती के हैं। किलात, आकुली, ये सब आसुरी शक्तियां हैं। तो इस प्रकार मैंने पद्मावती के बारे में आप लोगों को बताया। अब आगे कवित्व एवं भाव व्यंजना की दृष्टि से पद्मावत अत्यंत उच्च कोटि का काव्य है। पद्मावती के सौंदर्य, नागमती के विरह और रत्नसेन के साहस, त्याग एवं शौर्य की व्यंजना इसमें अत्यंत प्रभावशाली रूप से दिखाई देती है। भारतीय कथा काव्य की प्रायः सभी रूढ़ियों एवं प्रवृत्तियों का नियोजन इसमें सफलतापूर्वक किया गया है। काव्य की शैली में सर्वत्र प्रौढ़ता एवं गंभीरता परिलक्षित है। इसमें प्रतीकात्मक एवं रूपक तत्व के कारण इसमें व्यंग्य प्रधान ध्वनि का प्रादुर्भाव भी सहज रूप से दिखाई देता है। इसकी भाषा क्या है? अवधी। पद्मावत की भाषा जो है अवधी है। छंद योजना में नियमित रूप से चौपाई व दोहे का प्रयोग हुआ है। मध्यकालीन आख्यानों में विभिन्न शास्त्रों के ज्ञान को गुंफित करने की भी प्रवृत्ति है। पद्मावत में यह अपने चरम उत्कर्ष रूप में दृष्टिगोचर होता है। भारतीय दर्शन, ज्योतिष, कामशास्त्र, पाकशास्त्र और बागवानी शास्त्र विद्या आदि की परंपरा ज्ञान का गुंफन इसमें चेष्टापूर्वक किया गया है, जिसमें कहीं कहीं यह अत्यंत उच्च कोटि का प्रबंध काव्य है। यह भी पूछा जाता है कि पद्मावत जो है क्या है, तो यह जो है एक प्रबंध काव्य है उच्च कोटि का, जिसकी तुलना किससे की गई? रामचरितमानस और कामायनी जैसे कुछ काव्य से इसकी तुलना की गई है। तो ये भी पूछा जाता है कि पद्मावत की तुलना किससे की गई है, तो वो है रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित और कामायनी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित। अब पद्मावत के अतिरिक्त जैसी द्वारा रचित और भी अनेक काव्य हैं, उनके नाम देखिए इस प्रकार हैं। अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा आदि उल्लेखनीय है। इनमें चित्ररेखा एक लघु प्रेमाख्यान है, जबकि शेष अत्यंत छोटी छोटी रचनाएं हैं। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि लघु प्रेमाख्यान कौन सा है जैसी का, तो वो है चित्ररेखा, जबकि शेष जो है क्या है? छोटी छोटी रचनाएं हैं। इस प्रकार मैंने जैसी की पद्मावत के बारे में आपको बताया। इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, खासकर तो इसके पात्र और इसकी रचना कब की थी इन्होंने। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और जो भी मैंने बताया उसको याद रखिए। ये क्वेश्चन ज़रूर इसमें से आएगा आपके पेपर में, जो कि 5 तारीख को होने वाला है। तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग E2 All नॉलेज अड्डा।